कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड एवं अन्य खंडों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ शुरू कर रहे हैं। लोगों को छात्रों के अनुसार बता रहे हैं। आज कारक विभक्ति कति कारकाणि सन्ति षट् कारकाणि कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि षट्। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण इतने कारक। संस्कृत में 6 कारक माना, षष्ठी और संबोधन को कारक नहीं माना, क्योंकि कहते हैं कारक तो है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जिसके साथ साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। वैसे क्रियान्वयी कारकत्वम भी कहा गया। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो षष्ठी को साक्षात संबंध नहीं होता। एक दिन और बताए थे, फिर बता रहे हैं क्यों नहीं होता है। षष्ठी कारक का किसी का देखो संबंध में षष्ठी होता है, इसलिए संबंध कारक में षष्ठी तो है, लेकिन क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं। कहते हैं सोहन का भाई मोहन विद्यालय जाता है, ऐसा अगर वाक्य है तो षष्ठी है सोहन, उसका भाई है मोहन है विद्यालय जाता है, तो क्रिया हुआ जाना है। अब उसका साक्षात संबंध है मोहन के साथ, सोहन के साथ तो नहीं है, इसलिए मोहन को संबंध है, सोहन को तो नहीं है, षष्ठी को तो नहीं, इसलिए यहाँ षष्ठी को कारक नहीं माना गया। और तरह है संबोधन को भी नहीं माना गया है। संबोधन में आता है हे राम तुम्हारी गाय चरती। यहाँ चरना जो क्रिया है वो गाय के साथ है, हे राम के साथ तो कुछ बात है नहीं, इसलिए चरना जो क्रिया है उसका साक्षात संबंध है गौ के साथ, इसलिए कहते हे राम तुम्हारी, हे राम तब गौश्चरत। यहाँ तब जो है इसको चर धातु के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं होता है। और कहते हैं प्रथमा विभक्ति कर्तरि प्रथमा, कर्तृवाच में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती। कर्तृवाच का वाक्य रहेगा तो कर्ता अर्थ में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण देंगे बालकः पठति, रामः गच्छति, मोहनः चलति, इस तरह का कर्तृवाच का ये सूत्र है। प्रथमा का प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, प्रातिपदिकार्थ में लिंग में वचन मात्र में परिमाण, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन चारों में प्रथमा विभक्ति होती है।
प्रातिपदिक नियतोपस्थित प्रातिपदिक प्रातिपदिक नियत जो उपस्थित है वही प्रातिपदिक। उसमें विभक्ता वचनम संख्या परिमाण है। परिमाण तो नापना है, पर यद परिमाणम तद परिमाणम अस्ति। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधने प्रथमा साथ, संबोधने में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती। जैसे मया पुस्तकम पठ्यते, मया मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मया है। अब पुस्तकम पठ्यते, पुस्तक का हुआ कर्म, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति। द्वितीया कर्मणि द्वितीया, कर्तृवाच्य कर्म में द्वितीया विभक्ति, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा अहम जलम पिबामि, अहम ग्रामम गच्छामि, मोहनः पुस्तकम पठति, इस तरह का वाक्य है। और है क्रिया विशेषणी च द्वितीया, क्रिया विशेषण में भी द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण क्या है? सह मंदम मंदम वदति, वह धीरे धीरे बोलता है। कच्छपः मंदम मंदम चलति, मंदम मंदम चलना क्रिया विशेषण है, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। कालाधनोरत्यंत संयोगी च सूत्र है। कालवाची मार्गवाची शब्द को अत्यंत संयोग रहने पर द्वितीया विभक्ति होती। कालवाची और मार्गवाची शब्द को अत्यंत संयोग रहने पर द्वितीया विभक्ति होती है। तथा जैसे कहेंगे सह क्रोशम न चाहे कोटश्रम कुटिलानी, एक कोष तक नदी टेढ़ी है, तो यहाँ मार्गवाची है। सह मासम व्याकरणम अधीति, वह एक मास में मास तक व्याकरण पढ़। इस तरह का वाक्य रहने पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। इसी को काल और मार्ग, काल माने हुआ समय, मार्ग माने हुआ रास्ता पर हैं, दोनों को अत्यंत संयोग रहने पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। उपाणवध्यांग वश, उपाणवध्यांग वश, उप अणु आंग और अधि उपसर्ग बस धातु के योग में द्वितीया विभक्ति। उप रहेगा, अणु रहेगा, आंग और अधि उपसर्ग रहने पर बस धातु के आधार में द्वितीया विभक्ति होती है। उप के जोड़ में द्वितीया विभक्ति, जैसे सह वनम उपवसति, सह वनम उपवसति, अणु सह गृहम अनुवसति, इस तरह आंग हरि वैकुंठम आवसति, अधि के योग में योगिनः वनम अधितिष्ठन् अधिवसन्ति, योगिनः वनम अधिवसन्ति, इस तरह का अधि उप अणु और इसके योग में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इसी को अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगी, इतने के योग में भी द्वितीया विभक्ति। अभिता के योग में, परिता के योग में, अभिता परिता समया, समया निकषा, इस तरह इस सब के योग में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अवकल तृतीया।